मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने पूरी महाराष्ट्र की सियासत का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया और उस बदलाव में उद्धव ठाकरे को तो झटका लगा, वो लगा ही। सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं देख पा रहा हूं तो वो है शरद पवार और एनसीपी का। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि साहब शरद पवार और एनसीपी का कैसे? अब जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में सबसे बड़ा विपक्ष तो एनसीपी होगा और शिवसेना के कमजोर होने का फायदा तो जाहिर तौर पर एनसीपी को मिलेगा। सवाल यह है कि कब तक। और दूसरी बात, एनसीपी से लोग जुड़े क्यों रहते थे? उसकी सबसे बड़ी वजह है शरद पवार का अपना कद। महाराष्ट्र की राजनीति में यह कहा जाता है कि बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलता और यहां सरकार बदल गई, पूरी की पूरी पार्टी टूट गई, तो इससे किसको झटका लगा? उस स्ट्रेचर को जो बनाया गया, गढ़ा गया शरद पवार की अपनी मेहनत के जरिए। एक घटना आपको बताता हूं और फिर आएंगे कि कैसे घटा वो पूरी बातें, और फिर हम लोग शिवसेना पर आएंगे। राशिद किदवई ने एक बड़ा अच्छा पीस लिखा है, उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। वो कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव और शरद पवार जा रहे थे हवाई जहाज में। नरसिम्हा राव ने शरद पवार से पूछा कि एक और एक मिलकर कितने होंगे? शरद पवार का जवाब था कि यह इस पर निर्भर करता है कि बेचना है या खरीदना है, बाइंग और सेलिंग। यह शरद पवार का जवाब था। अब इस जवाब को आप लेकर आइए महाराष्ट्र की सियासत पर, मौजूदा घटनाक्रम पर, या कल तक के घटनाक्रम की हम बात करें। जब शिवसेना में फूट होती है और एक बड़ा धड़ा निकलकर चला जाता है सूरत होते हुए गुवाहाटी, तब उद्धव ठाकरे की अपील होती है और वो वर्षा में अपना सामान वगैरह पैक करते हैं। शरद पवार वहां मौजूद रहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप इस्तीफा मत दीजिएगा। और दूसरी बात जो कहते हैं वो ये, जो कहा जाता है कि उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दीजिए। याद रखिएगा कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के सवाल का क्या जवाब दिया था। अब सरकार, ये मान रहे थे लोग कि शरद पवार जब तक है तब तक बच जाएगी। सरकार नहीं बची, एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव नहीं माना। डिप्टी स्पीकर वाला दांव भी औंधे मुंह गिर पड़ा। यही नहीं, वो अपने उन दो लोगों को गिरफ्तारी से नहीं बचा पाए जिन्हें उनका सबसे करीबी माना जाता है। अब आप देखिए किस तरह से चीजें बदली। और यही नहीं, आप राज्यसभा का चुनाव देखिए। राज्यसभा के चुनाव में पूरा पवार परिवार उतर गया शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए। और यह खबर रही, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, यह खबर थी कि पवार परिवार मैदान में, सुप्रिया सूले, अजीत पवार, शरद पवार खुद, ये लोग सब से बात करने लगे, जितने इंडिपेंडेंट थे और जो छोटे छोटे दल थे उनसे, कि इनको किसी भी तरीके से भाजपा के पाले में, देवेंद्र फडणवीस के पाले में जाने से रोका जा सके। लेकिन हुआ क्या? वो दूसरा उम्मीदवार हार गया। और दरअसल शिवसेना का, और दरअसल यही शुरुआत थी देवेंद्र फडणवीस के उद्भव की, या आप ये कहिए कि महाराष्ट्र की सियासत में एक जो लड़ाई है वो फडणवीस और मराठा, वो वाली। तो उसमें इस बार आप ये देखिए कि भले वो सुबह जो मुंह अंधेरे वाली शपथ थी उस पर आज भी कल तक लोग जो है बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो दांव चला देवेंद्र फडणवीस ने, उसने चाणक्य की भूमिका बदल दी और ये तय कर दिया कि अब उनकी उद्भव का समय आ गया है और महाराष्ट्र की राजनीति के टर्म्स एंड कंडीशंस वो तय करेंगे। और फिर जो हुआ राज्यसभा और एमएलसी का चुनाव,
इन दोनों को आप देखिए, ये आप देखिए, ये बहुत बड़े उदाहरण है कि किस तरीके से वहां पर घटनाक्रम बदला। आप देखिए कि जो शरद पवार है, इन्होंने ही महाविकास आघाड़ी को मूर्त रूप दिया और उसके लिए उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स खेली ताकि कांग्रेस जल्दी से जल्दी हामी भरे, नहीं पता चले शिवसेना का मन मच जाए, क्योंकि शिवसेना तो आई थी कि साहब हमको तो ये 2.5 साल कहते और नहीं दे रहे हैं। तो इतना ये जो है ये स्ट्रेटेजी रही और तब शरद पवार वो सरकार बना पाए। लेकिन उस सरकार को ताश के पत्ते की तरह ढहा दिया देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने। तो इस तरीके से पहले तो अब आप देखिए कि ये साख गिरी, और दूसरा जब ये कहा जाता है कि साहब अब वो सबसे बड़ी विपक्षी दल है और उनको इसका भी फायदा होगा, तो बड़ी चीज ये है कि एनसीपी हो या शिवसेना हो, जैसे शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद चीजें गड़बड़ा गई। उसी तरह से एनसीपी को भले ही अभी दिखाई दे रहा हो कि फौरी तौर पर एनसीपी को बड़ा फायदा हो रहा हो, लेकिन वहां भी पवार साहब के बाद पार्टी एकजुट रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वैसे भी जो हमने शुरुआत में कहा था कि लोग पवार साहब के पास इसलिए आते रहे कि वो काम तो करवा ही लेंगे, और वो उनका अपना जैसे प्रधानमंत्री से मिलना, अमित शाह से मिलना, तो जो उनका मेल जोल था ये भी एक अलग प्रभाव डालता रहा। लेकिन अपने दो विश्वस्तों को ना बचा पाना और इस सरकार का उनकी तमाम कोशिश के बाद धराशायी हो जाना, ये दो बातों ने अब महाराष्ट्र की सियासत में पवार साहब की स्थिति को बदल दिया है। एक बात। दूसरी, अब हम आते हैं शिवसेना पर। शिवसेना ने चुनाव लड़ा भाजपा के साथ मिलकर, इनको मैंडेट मिला। मैंडेट मिलने के बाद इन्होंने एक सगुफा गढ़ा कि साहब 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। भाजपा तैयार नहीं हुई कि ठीक है अब आप जाइए, ये चले गए। लेकिन जाते जाते वो बात जो खटक गई देवेंद्र फडणवीस को, वो ये कि साहब आप मतलब राजनीति में नैतिकता से उतर गए, ये बात खटक गई संभवतः देवेंद्र फडणवीस को, और उन्होंने तय कर लिया कि साहब अब जो है आपने जो ये बेमेल गठजोड़ किया है, इस गठजोड़ की परतें खोलनी है, और उन्होंने परतें खोलना शुरू कर दिया। और उसमें मील का पत्थर जो साबित हुआ वो वही 2 गिरफ्तारी जो एनसीपी के 2 बड़े नेताओं की रही। और उन बड़े नेताओं में खासकर नवाब मलिक के बचाव में जिस तरह से उतरी शिवसेना, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा ने अभियान चला दिया कि साहब ये देखिए, जिनका संबंध डी कंपनी से आ रहा है, और डी कंपनी जो दंगों और ब्लास्ट की आरोपी है मुंबई के, उसके साथ ये खड़े नजर आ रहे हैं। इससे आप समझिए कि इनका हिंदुत्व कहां चला गया। और यही नहीं, जिन लोगों ने हिंदू टेरर गढ़ा उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, ये बताना शुरू किया। और ये भी बताना शुरू किया कि बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी खड़ी की थी एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ, चूंकि ये तो सेकुलर हैं और ये तो हिंदुत्व पर चलते हैं, तो इन्होंने हिंदुत्व से समझौता कर लिया। और आप समझिए कि इसमें आप कहिए कि ताबूत की आखिरी कील 2 घटनाएं साबित हुई और जिसने पूरी शिवसेना को हिला दिया। पहला तो आप समझिए कि जब ये नवाब मलिक गए, तो नवाब मलिक के गिरफ्तार होने और उसको लेकर अभियान चलाने, और फिर उनके संबंध डी कंपनी से आने, और ब्लास्ट और दंगे, ये तमाम चीजें जब एक साथ हो गई तो शिवसेना का बेस कमजोर, जाहिर तौर पर शिवसेना पर चोट लगी। और दूसरी बात जब हुई, ये अजान लाउड स्पीकर वाले मसले ने और हनुमान चालीसा वाले मुद्दे ने शिव सैनिकों को आंदोलित कर दिया कि साहब ये क्या हो रहा है, हम वाकई में अपनी धारा से अलग हट चुके हैं। और एक बात जिसे देवेंद्र फडणवीस शुरू से उठाते रहे कि साहब देखिए, आप शिवसेना के साथ तो चले गए, लेकिन देखिए किस तरह से शिव सैनिकों की चलती नहीं है, एनसीपी हावी हो गई। ये बात स्पष्ट शिव सैनिकों को दिखने लगी। तो
इन तमाम चीजों ने शिवसेना के एक धड़े को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि साहब अब इनके साथ रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाजपा को कमी क्या थी? भाजपा की जरूरत वो 37% मराठा वोट है जो वो चाहती है। और आप अगर ये विभाजन देखिए तो इसमें जो एकनाथ शिंदे एक बड़ी संख्या उन विधायकों की है जो मराठा है, और फिर उनकी अपनी मजबूरियां, एनसीपी के खिलाफ वो लड़कर चुनाव जीते हैं और इस गठबंधन से जो शिवसेना ने किया है एनसीपी के साथ, इससे उनको इलेक्टोरल नुकसान होता। तो इन तमाम चीजों ने शिवसेना को अलग होने के लिए मजबूर कर दिया और सरकार न बचा पाने की स्थिति ने पवार साहब की दशा को कमजोर कर दिया। इस वजह से अब यह माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने इन दोनों लोगों के राजनीतिक वजूद को गहरा धक्का पहुंचाया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।